भाई फोगाट भाईचारे के सारे भाई ना राम राम। आज आए भाई गुआना में मैक्सिकन इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट खुला है। और आज याडा आए हैं। आप एक तो न्यू भी कहो कि भाई इंग्लिश स्पीकिंग ये इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं, लेकिन इस इंस्टीट्यूट में कुछ यूनिक है। यह हमने यूनिकनेस कुछ पता चली कि भाई यहाँ पे कैसे कैसे इंग्लिश सिखाई जावा है और क्या क्या यहाँ पे कौन से कोर्स है। तो जितनी सारी जानकारी भाई पता करेंगे। सबसे पहला नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? नवीन। तो एक बार अपना जो आपका इंस्टीट्यूट है इसके बारे में थोड़ी बताओ कि कब से शुरू हुआ, कहाँ से कैसे। ये मैक्सिकन इंस्टीट्यूट के नाम से हमने ये रोहतक में 2002 में स्टार्ट किया था और पिछले 20 साल से लगभग रोहतक में वहाँ की जनता का सम्मान और सहयोग प्राप्त किया। तो यहाँ से काफ़ी इंक्वायरीज आ रही थी। वहाँ पर जनता, यहाँ के बच्चे, जो महिलाएं, कामकाजी महिलाएं जानना चाह रहे थे कि यहाँ पर कैसे होगा। तो हमने विचार करने के बाद यहाँ पर गोवाना में गजराज हॉस्पिटल के सामने इंस्टीट्यूट ओपन करा। तो उसी का प्रयास करते हुए यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। तो जो एक मैंने शुरू में स्टार्टिंग में बात की है कि एक यूनिक चीज़ है यहाँ पे, वो पता है क्या? वो यहाँ पे ये है कि कोई भी, चाहे कोई बच्चा 5वीं क्लास में हो, 10वीं में हो, चाहे कोई व्यक्ति या कोई महिला जो भाई हाउसवाइफ हो, कोई भी यहाँ पे आके भाई इंग्लिश सीख सकता है। ठीक है, उसकी एक कुछ बताओ कि किस तरीके से आप कैसे कैसे क्लास लगाते हो, क्या आपके कोर्स रहते हैं यहाँ पर? सबसे बड़ी बात है, शिक्षा प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती। चाहे पहली क्लास का बच्चा हो, चाहे 20 साल का हो या 50 साल का हो। यहाँ अलग अलग तरीके के कोर्स है। लाइक जो कई हैं जिनको इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है, कहते मैं पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ, बोल नहीं सकता। एक कोर्स है स्पीकिंग का, उसमें यहाँ पर ऐसा रहता है कि उसकी जो झिझक है, हेजिटेशन है, वो दूर की जाती है। और एक कोर्स उसमें है जैसे ग्रामर, जो इंग्लिश बोलने का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। जो ग्रामर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं, कई चीज़ समझ नहीं आती क्योंकि स्कूलों में हमें एज ए सब्जेक्ट हमें सिखाया जाता है, याद कराया जाता है। और हमारा प्रयास रहता है कि उस ग्रामर को सिखा के ढंग से समझा के कराया जाए, ना कि याद करा के जाए। और तीसरा कोर्स है जो कि इंग्लिश का बेस है, जिसमें 4 सेक्शन काउंट होते हैं: बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना। क्योंकि इन 4 सेक्शन के अलावा आप इंग्लिश बोल भी नहीं सकते। और ये जो अलग चीज़ है, अलग क्या, सब इंग्लिश तो एक ही है, लेकिन बस तरीका होता है। और जो सामने वाला बच्चा आता है वो अगर सही ढंग से सीखने का प्रयास करता है तो निश्चित तौर पे वो सीख के ही जाता है यहाँ से। जो आपने थर्ड कोर्स बताया कि बोलना, लिखना, सुनना और एक और क्या है? पढ़ना। हाँ, पढ़ना। तो जो 3 तो हमने सुने हैं, बोलना, लिखना और पढ़ना। सुनने वाला क्या अलग क्या है इसमें, चीज़ क्या है? सुनने का है, क्योंकि जब हम बात करते हैं, हम 2 आदमी बात करते हैं, तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम सुनने का। जब सामने व्यक्ति सुन ही नहीं पाएगा तो हम एक दूसरे का जवाब क्या देंगे? हमने पढ़ भी लिया, लिख भी लिया, बोल भी लिया, अब सुना ही नहीं। सुनने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और हमारे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रोजेक्टर लगे पड़े हैं। प्रोजेक्टर से हम उसकी रीडिंग कराते हैं। रीडिंग के बाद जो बच्चे ने कंटेंट पढ़ा उसको हम ऑडियो के थ्रू सुनवाते हैं, जिससे उसकी सुनने की क्षमता बढ़ती है। जब सुनने में, जब दिमाग में आवाज़ कान से जाती है, कान से दिमाग में चलेगी, जब उसको सुन के समझ में आ गया तो बोल भी देगा ना, उसको जवाब भी तो उसी शब्दों को दे पाएगा जो सुनेगा। जो क्लासेस रहती हैं वो सारी प्रोजेक्टर पे रहती है, बोर्ड पे भी रहती है? वो बोर्ड पे भी रहती हैं और प्रोजेक्टर पे। जो बोर्ड का काम है, सबसे बड़ा काम हमारे यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है इंग्लिश बोलना सीखें, तो इंग्लिश बोली जाती है यहाँ पर। लिखने का काम हमारे ना के बराबर। जो बोर्ड पे जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपकी कॉपी में नोट होंगी। अदरवाइज़ कोई भी काम ऐसा नहीं जो आपको यहाँ पर लिख के बैठना है। यहाँ पर आपको कोई शीटें दी जाएंगी या कोई काम दिया जाएगा। यहाँ पर आप आएंगे, मुझसे बातें करेंगे और एंजॉय करेंगे यहाँ पर। तो भाई देखो, सारे भाई ने बेरा हुआ कि जो अब जो घने बड़े स्कूलों की तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो सरकारी स्कूल हैं या फिर जो नॉर्मल प्राइवेट स्कूल हैं, उनकी जो पढ़ाई रहती है भाई, वहाँ पे क्या रहता है कि ज़्यादा कोई बच्चा हो गया ना, वो इंग्लिश पढ़ना तो सीख लेगा, लेकिन भाई बोलने में उसमें बहुत बड़ी दिक्कत होगी। और जो फ्यूचर है वो भाई उसमें इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना सब कुछ उसमें ज़रूरी है। तो उसमें ये बताओ, आपका जो कोर्स रहता है उसका कितने टाइम का रहता है ये कोर्स? इस कोर्स की टाइम पीरियड 2 से 3 महीने रहती है। और उसके बाद हम एक ऐसी सुविधा प्रदान कर रहे हैं कि मेंबरशिप कार्ड। अगर आप 2 से 3 महीने में संतुष्ट नहीं हो पाते कि हमने ये काम नहीं सीख पाए, तो हमारे आपके कार्ड दिया जाएगा, आप उसको ज़िंदगी भर यूज़ कर सकते हैं। फुल लाइफ टाइम कार्ड होगा ये, कि आप किसी भी जगह पर, हमारे इंस्टीट्यूट सोनीपत में, रोहतक में, जहाँ भी जाएंगे, विदाउट एनी कोई कॉस्ट आपको एंट्री दी जाएगी। अब मेरे पास 10 साल बाद आए, 6 साल बाद आए कि मेरे को ये चीज़ प्रैक्टिस करनी है, तो आप दोबारा मेरे पास आ सकते हैं। आपसे कोई भी चार्ज, कोई रजिस्ट्रेशन फीस, कोई भी बात नहीं पूछेगी। आप सीधा आके आप कोर्स दोबारा से रिज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, वो कार्ड ऐसा है कि आपकी जितनी ब्रांच हुई, अभी आपकी 3 ब्रांच है, अगर फ्यूचर में ज़्यादा ब्रांच खुलेंगी तो वहाँ पे भी काम करेगा वो? ये सब जगह जितने भी हमारे ग्रुप, मैक्सिकन ग्रुप, जहाँ भी मैक्सिकन ग्रुप खुलेगा,
तो वहाँ सब जगह ये काम करेगा। ठीक है भाई, जैसे कि आपने देखा कि सर के पास यहाँ पे ना सारी सारी सुविधा हैं। कोई भी बच्चा भाई कोई भी आना चाहे तो आ सका है। और साथ में भाई कोई एजिटेशन ये ना रखियो कि भाई मैंने तो इंग्लिश कती है ना बोलनी आती। अगर कोई जीरो लेवल का है ना, जिसने हिंदी भी नहीं हरियाणवी बोलनी है, बस बिल्कुल जीरो लेवल उठाया जाओगा आड़े है। और तो आप ये बताइए कि जैसे कि जो सरकारी स्कूल रहते हैं गाँव में, उन ये हालात सबको पता है। वहाँ पे इंग्लिश बोलना दूर, ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनको अच्छी तरह पढ़नी भी नहीं आती, तो उनके लिए कुछ अलग से स्पेशल कोर्स है। हाँ, उनके लिए एक अलग से स्पेशल कोर्स होता है कि जैसे हमने बताया कि हमारे जो पहले कोर्सेज़ की टाइम पीरियड 2 से 3 महीने की होती है, लेकिन जो बिल्कुल बच्चे बोल नहीं सकते, जिनको थोड़ा बहुत पता है, उनके लिए एक स्पेशल कोर्स है ज़ीरो लेवल कोर्स। उस कोर्स में क्या है, उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग, बच्चे की काबिलियत के अकॉर्डिंग हम चलते हैं कि जैसे बच्चे ने आज एक पार्ट पढ़ा कि नहीं याद हो रहा, समझ नहीं पा रहे, हम उसको दोबारा समझाते। क्लास की स्पीड को नहीं रोकते, उसको अलग से बिठा के अलग से तरीके से समझाया जाता है। उसकी 6 महीने लगे, साल लगे, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, उसमें फिर बच्चे की कैपेबिलिटी के ऊपर बात होती है। बच्चे की कैपेबिलिटी उसकी क्षमता के ऊपर है। बच्चे की देखो, जब रेस होती है तो 10 के 10 बच्चे तो फर्स्ट नहीं आते। अब 10 बच्चों के पीछे जो लास्ट बच्चा है उसके हिसाब से रेस स्लो नहीं की जाती, उसको अलग से प्रैक्टिस की जाती है कि वो उस रेस में भागने लायक हो जाए। जैसे जैसे बच्चा इंप्रूव करते जाते हैं, जैसे बच्चा शिक्षा प्राप्त करते जाता है, उसको हम जो ग्रुप है उसमें डालना शुरू कर देते हैं कि वो अलग महसूस भी नहीं करता और साथ साथ भागना भी शुरू कर देता है। ठीक है भाई, जैसे कि आपने वीडियो देखा कि गुवाहाटी के अंदर मैक्सिकन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ये इंस्टीट्यूट खुल गई है। जो भी भाई इंग्लिश सीखना चाहे वो आ जाओ। कोई कई भाई कमेंट नहीं भी आऊँगे कि भाई क्या यूनिक रहा इसमें, क्यों यह वीडियो बनाई। तो इसका एक मेन मोटिव यू है भाई कि इंग्लिश है ना बहुत ज़रूरी होना है आने वाले फ्यूचर में। ये हम न्यू चाह है और भी कोई इंस्टीट्यूट होगा उसका हमने नहीं बेरा, लेकिन इसमें हमने बेरा खुद मास्टर जी के पास हम थोड़ा बहुत हमने बातचीत भी करी है। 1-2 बच्चे हमने रिव्यू भी लिया कि भाई कैसे पढ़ा हुआ है। तो भाई यहाँ पे ये पता चला कि बढ़िया इंस्टीट्यूट है, सही पढ़ा हुआ है। और ऊपर तय हमारी थोड़ी जानकारी थी। कोई अगर भाई आवा है हमने दिहाड़े देख कर वीडियो देख कर तो थोड़ी कंसेशन थोड़ा डिस्काउंट कुछ हो जाएगा। वीडियो बढ़िया लगी तो भाई लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो। राम राम। यो भाई क्लासरूम और ये सीटिंग सिस्टम और देख लो, यो प्रोजेक्टर भी लग रहा है, तो एक बार सीटिंग और देख लो भाई।